नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है दीप्ति से एकेडमी परिवार में। भाई जल्दी से वीडियो के साथ जुड़ जाओ और इसे शेयर जरूर कर देना, स्टेटस में लगाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, क्योंकि जो खबर लेकर हम आए हैं वो सिर्फ खबर नहीं है, वो एक उम्मीद है, एक लड़ाई की जीत की दस्तक है। आपने सुना होगा ईपीएस 95 पेंशन का मामला, जो सालों से अधर में लटका पड़ा था। अब उस पर कुछ ठोस हलचलें शुरू हो चुकी है। लगातार पेंशनरों की आवाजें तेज हो रही हैं और अब मांग ये है कि न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए प्रति माह तक बढ़ाया जाए। और सबसे खास बात यह है कि सरकार अब इस दिशा में गंभीरता से कदम बढ़ा रही है। जी हां, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अब मिलकर ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। और खबर आ रही है कि न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपए तक ले जाने का फैसला लगभग तय माना जा रहा है। पहले जहां कई पेंशनर्स को मात्र 1,000 रुपए ही मिलते थे, वहां अब 3,000 रुपए की मंजूरी एक राहत की सांस जैसी है। लेकिन साथियों, 78 लाख पेंशनधारी कहां मानने वाले हैं। उनका कहना है कि 3,000 रुपए नहीं, 7,500 रुपए चाहिए, क्योंकि ये उनका अधिकार है, उनका संघर्ष है, उनकी मेहनत की कमाई है। कई राज्यों से आवाजें तेज हो चुकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को खुली चिट्ठियां, अपीलें और प्रदर्शन हो रहे हैं। पेंशनर खुलकर कह रहे हैं, हमें अब पेंशन वेंशन नहीं चाहिए, हमारा पैसा वापस दो, जो हमने जिंदगी भर अपने खून सीने से कमाया है, अब उसका सही हक हमें चाहिए। और अब बात सिर्फ पेंशन तक सीमित नहीं है। ईपीएस 95 पेंशनधारियों के लिए टीएडीए की सुविधा और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज जैसी मांगे भी जोर पकड़ रही है। और सुनिए, अगर आपने पहले से ईपीएस 95 के तहत आवेदन किया हुआ है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये नियम लागू होंगे, पेंशन की बढ़ी हुई राशि अपने आप आपके खाते में आने लगेगी। सरकार की ओर से ये ऐलान मई 2025 से लागू होना था, लेकिन जैसा कि होता है, काम में देरी हुई। मगर अब जुलाई के महीने में इसके लागू होने की संभावनाएं तेज हो गई है। यानी अब आपकी जेब में 3,000 रुपए की पेंशन आ सकती है, वो भी बिना किसी नए आवेदन के। और एक और बहुत बड़ी राहत की बात, ईपीएस 95 की पात्रता के नियमों को भी सरकार ने सरल कर दिया है। पहले कम से कम 10 साल तक ईपीएफओ में योगदान जरूरी था, लेकिन अब इस अवधि को घटाकर सिर्फ 8 साल कर दिया गया है। यानी अगर आपने किसी भी कंपनी में 8 साल नौकरी की है और पीएफ जमा किया है, तो आप भी पेंशन के हकदार हैं। और जैसे ही आपकी उम्र 58 साल पूरी होगी, पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। भाइयों बहनों, इस वक्त सबसे जरूरी है जानकारी को फैलाना। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। अपने गांव, मोहल्ले, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, पेंशनर्स के संगठन, हर जगह इसे पहुंचाओ, ताकि सभी पेंशनधारियों को हक की जानकारी मिल सके। और एक बात और, कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप किस राज्य से देख रहे हैं। क्या आपको पेंशन मिल रही है? अगर नहीं, तो कितनी पेंशन आप उचित मानते हैं? आपकी राय इस आंदोलन की ताकत है और हम इसी चैनल के जरिए आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए, जुड़ते रहिए।